बहुत सारी स्त्रियां एकत्रित होके उस जो स्त्री वो रो रही है उसको सलाह दे रही हैं, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुतागे है, शायर को बुद्धिदायक, कन्या विक्रमणो लोभदी लोभान दंपति नाम चकलकनम। नारद जी ने ये सब दृश्य देखने के बाद ये देखा कि स्त्रियां रो रही हैं, और श्री नारद जी ने सोचा हमारा यहाँ पर क्या काम है, स्त्रियां हैं, अपना कोई कष्ट होगा, रो रही होंगी, क्योंकि संसार में सारे तो दुख हैं, कोई सुखी कोई नहीं है, सारे दुख ही हैं। नारद जी ने सोचा ये तो संसार है, आगे बढ़ने लगे। तब तक उस अबला स्त्री ने आवाज लगा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मन चिंता विनाशाय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम परम। हे महात्मन, हे नारद जी, भगवान के मन, हे प्रभु हमारी इस अबला की पुकार सुनो। नारद जी को जब इस प्रकार से उसने बुलाया तो संतों का यही कार्य है, नदी न कबहूं जल, वृक्ष न कबहूं फल भखे, नदी न संचत नीर, परमारथ के काज को साधु न धरा शरीर। संत जो होते हैं परमार्थवादी होते हैं, संतों को दूसरों की चिंता ज्यादा रहती है। संत बितप सरिता गिरिधर, बात रहित हेतु श्रवण के कर। जिस प्रकार से वृक्ष सबको छाया देता है, उसी प्रकार से संतों का स्वभाव होता है। कोई कष्ट में हो, संत उसकी पीड़ा को जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं। सच्चे संत की यही पहचान है। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? भक्ति जो देवी थी वो कहने लगी, अहम भक्तिर के ख्याता इमो मैं तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जल जलो। बोली हमारा नाम भक्ति है। जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ने अपना पूरा परिचय दिया। बोली हम कलिकाल के प्रभाव से ग्रस्त हुई हूं, इस कलयुग के आघात से बचकर शांति चाहती हूं। मेरा जन्म कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी ही अवनति हुई और वहां जाकर मैं बूढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने हमको खंडित कर दिया। भक्ति भी भैया मनमुखी हो रही है। बस माला जपी, मनमा राम बगल में ईटे, मिल जाए राम, बस यही से हाल है समझो। भक्ति भी मनमुखी हो चुकी है। भक्ति ने अपना पूरे परिचय दिया, ज्ञान वैराग्य। हम श्री धाम वृंदावन में आ गई,
हम तो जवान हो गई यहाँ पर आकर के, लेकिन जो हमारे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो गए। इनको पुष्ट करने में आप हमारी मदद कीजिए, इनको ठीक कर दीजिए। श्री नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करें, हम इन बालकों को अवश्य ही ठीक करेंगे। श्री भक्ति मैया ने एक बात और पूछी नारद जी से, महाराज ये कलयुग इतना, कलयुग में सारे घड़ित क्रम होते हैं, तो इस कलयुग को महाराज राजन परीक्षित ने अपनी शरणागति क्यों दे दी? श्री नारद जी कहने लगे, कलयुग का अंतिम चरण चल रहा था, मतलब प्रारंभ में ही, राधे राधे, कलयुग का प्रारंभ हो पाया था। श्री भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जा चुके थे, महाराज परीक्षित राजा बन चुके थे। महाराज परीक्षित जैसे राजा बने, कलयुग का प्रकोप हुआ, कलयुग गौ और बैल को सता रहा था। गौ और बैल की रक्षा महाराज परीक्षित ने की और कलयुग को मारने के लिए झपटे। कलयुग ने क्या किया? महाराज परीक्षित जी के चरणों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया। तो भाई जो शरणागत आ जाता है, शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। होता है कि नहीं होता है? शरणागत आ जाए कोई तो उसकी रक्षा करना राजा का धर्म है। कलयुग भी शरण में आया। श्री बाबा तुलसीदास जी भी इसकी पुष्टि करते हैं। शरणागत कहूँ जेत जय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप महि तिन्हि विलोकति हान। जो शरणागत को तज देते हैं वो अघोर पाप के नरक में जाते हैं। और कलयुग में बोले श्री नारद जी, कलयुग में बहुत से गुण भी हैं। कौन से? त्रेता सतयुग में, द्वापर में जो तपस्या करने से फल नहीं मिलता था, जो समाधि लगाने में फल नहीं मिलता था, वो केवल इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम से ही वो फल प्राप्त होता है। बड़ा सरल है, ये कलयुग में गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, कितना बड़ा गुण है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जैसे कि हमें यहाँ पर कोई सरकारी काम कराना होता है तो हम क्या करते हैं?
आधार कार्ड दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? जैसे कि हम कहीं ऑफिस में गए, बैंक में गए, या कहीं कोर्ट कचहरी में गए, तो सबसे पहले क्या मांगता है? बोलो आधार कार्ड दिखाओ, तभी प्रवेश मिलेगा अंदर आने का। तो हम लोग क्या करते हैं? आधार कार्ड दिखा देते हैं, अंदर प्रवेश मिल जाता है, या कोई और कार्य हो जाता है। उसी प्रकार जो यहाँ का आधार कार्ड है ये यहाँ पर काम करेगा, और जो वहाँ का आधार कार्ड है वो वहाँ पे काम करेगा। यहाँ का आधार कार्ड हम लोगों के पास वैसे है, वहाँ का आधार कार्ड कौन है? भगवान का नाम बोलो, राधे राधे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। भगवान के नाम का आधार कार्ड हर व्यक्ति को बनवाना चाहिए, और जिनके ना बने हैं, बने नहीं हैं, वो बनवा लें, क्योंकि यहाँ के आधार कार्ड से यहाँ का सारा काम हमारा हो जाता है। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें अपना आधार दिखाना होगा, तभी स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। नहीं तो नाना प्रकार के नरक हैं भैया, उसमें ढकेल दिए जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं इसीलिए कलयुग में बड़े अवगुण भी हैं और गुण बहुत सुंदर है। बोले भगवान के भक्तों के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कलिकाल तो उनके आगे भटक भी नहीं सकता, क्योंकि वो द्वापर में जीते हैं या तो त्रेता में जीते हैं। ये है कलयुग में गुण। श्री नारद जी कहते हैं देवी भक्ति आप चिंता ना करो। नारद जी ने क्या किया? अनेक मंत्रों का जाप किया, मंत्रों का जाप किया, बड़े बड़े पुराणों को रच दिया। कई बार तो जल के छींटे डाले, लेकिन जब तक मंत्र पढ़ते हैं तो सांसें थोड़ा ठीक ठाक चलने लगती हैं। जैसे ही मंत्र बंद होता है फिर इसे वही अवस्था। वो दो पुरुष लेटे हुए हैं, मैया भक्ति इतना दुखी है अपने पुत्रों को देख करके। नारद जी ने सारे ग्रंथों को पढ़ डाला, सारे वेदों को पढ़ डाला, सारे पुराणों को पढ़ डाला, लेकिन महामृत्युंजय जप किया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है, श्री नारद जी अब आप जाओ किसी सुंदर संत से इसका निवारण पूछो, वही आपकी व्यथा को हरण करेंगे। नारद जी वहां से चल देते हैं। नारद जी कहाँ आए? बद्रिका आश्रम पे, जहाँ पर नारद जी के बड़े भैया कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार। ये 5 ही वर्ष के हैं, ना तो इनकी उम्र बढ़ती है ना तो इनका शरीर बढ़ता है, बस छोटे बालक की हैं, रूप के हैं। श्री सनक सनंदन सनत कुमार जी को नारद जी ने देखा, नारद जी ने प्रणाम किया।